हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके विजन कॉप्सोल में। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो या अपना आईटीआर फाइल करवाते हो तो जो अपडेट्स 1 अप्रैल 26 से जो आए हैं वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा 69 ईयर्स से जो इनकम टैक्स चलते आ रहा था वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में प्रॉपर चेंज हो गया है। ये छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, बहुत सारे चेंजेस है। आपके एक्ट में चेंज हुआ है, आपके नाम में चेंज हुआ है और आपके परसेंटेज यानी आपके कितने इनकम टैक्स लगेगा वो भी चेंज हुआ है। तो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में और अपडेट आपको बताएंगे। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया करते हैं, जिनकी सैलरी है वो उन सब के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक का जो सबसे आईटीआर सबसे बड़ा अपडेट वो है कि 12 लाख तक का टोटल आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी इनकम होती है 12 लाख, जो भी अपना फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं, उसकी जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका अगर 12 लाख का टैक्स होता है तो 87A के तहत आपका पूरा 60,000 का रिबेट मिलेगा और आपका पूरा टैक्स माफ हो जाएगा। तो उसमें आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सैलरीड वालों के लिए तो जैकपॉट है ये। अगर उनके 12 लाख रुपये सैलरी है तो उनको 75,000 का डिडक्शन दिया जाएगा और टोटल उनका जो इनकम हो जाएगा वो 12,75,000 हो जाएगा। तो ये सैलरी वालों के लिए बहुत बड़ी बेनिफिशियल है। और प्लस में जो फ्रीलांसिंग करते हैं जिनकी इनकम 12 लाख के अंदर है, 12 लाख है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और एक छोटी टिप हमारी तरफ से, अगर आपका इनकम 12 लाख के ऊपर चला जाता है सर्विस वालों के लिए, अगर उनका इनकम 12 लाख से ऊपर जाता है तो उनको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। वो भी कुछ 12 लाख से कुछ ऊपर जाएगा, तो ज़्यादा ऊपर नहीं, 12 लाख से कुछ ऊपर जाएगा तो उन्हें मार्जिनल रिलीफ देके उनको भी टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस लेके बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप पहले नेक्स्ट ईयर को फाइनेंशियल ईयर और जो कि आपको भरना है वो उसको हम असेसमेंट ईयर में जानते थे। अब वो सीधे सब कुछ हटा दिया गया है और सीधे से उसको बोला गया है टैक्स ईयर। तो आप जितने भी आप टैक्स फाइल करोगे वो टैक्स ईयर में फाइल करोगे। तो और जो हमारा 931 सेक्शंस थे वो अब घट के ओनली 536 सेक्शन ही रह गए हैं। तो हमारा ये बहुत बड़ा गैप हुआ है, बहुत सारे सेक्शन इमर्ज हुए हैं, बहुत सारे सेक्शन हटा दिए गए। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। अभी लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब जैसे कि फॉर्म 16 आता था सैलरी वालों के लिए, वो हो गया है सेक्शन 130, और जो फॉर्म आता था 16A वो हो गया है सेक्शन 31। तो ये जो सैलरी और नॉन सैलरी के लिए जो सेक्शन थे यानी फॉर्म थे, वो अब उनका नाम चेंज होके 30 और 31 हो गया, 130 और 131। और हम जो फॉर्म जानते थे AS 26 के नाम से, उसका भी नाम चेंज होके सेक्शन 168 हो गया है। तो ये अपडेट बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि लोग अब वहाँ पर जाएंगे फॉर्म 26 डाउनलोड कर लेंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा, तो लोग कंफ्यूज होंगे। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो उसका नाम चेंज हो गया 168 हो गया, क्योंकि हम जितने भी आईटीआर फाइल करते हैं तो सबसे पहले हम AS 26 डाउनलोड करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो हम सब जैसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया का प्लान बना रहे ब्लॉग शूट करने या कुछ शूट करने के लिए, तो आपका TCS जो लगेगा वो सिर्फ 2% का लगेगा। ये जो था वो पहले 20% तक चला जाता था, अब ओनली 2% तक का लगेगा। और सेकेंड, जो भी अगर आप रेंट करते हो, अगर आप कोई भी गियर्स रेंट करते हो, कैमरा हो गया, स्टूडियो हो गया, कोई भी अगर आप रेंट करते हो, अगर साल का 6 लाख रुपये क्रॉस नहीं करता तो उस पर भी आपको कोई TDS नहीं देना पड़ेगा। तो ये दोनों अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और ये लास्ट अपडेट जो है इसके रिलेटेड वो है मेट्रो सिटी, जो कि पहले ओनली दिल्ली और मुंबई में लगता था।
तो 50% HRA एग्जम्पशन अब 4 स्टेट को और ऐड कर दिया गया है। तो उनमें से आते हैं हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर और अहमदाबाद। तो ये 4 सिटी अब दिल्ली और मुंबई के अलावा 4 सिटी और ऐड हो गए, जहाँ पे आपको 50% का HRA एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेडलाइन, जो कि हमें जो डेडलाइन हमें मिलता था वो था दिसंबर का होता था, कि जो ईयर का हम अगर भर रहे हैं वहाँ के दिसंबर तक का लास्ट डेट होता था। और अब जो हुआ है वो हुआ है 31 मार्च तक। यानी अब मार्च तक अपना जो भी आपका टैक्स में अगर कोई दिक्कत आई है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ चेंज करना है, तो अब 31 मार्च तक आप चेंज कर सकते हो। और दिसंबर के बाद उस पर आपको चार्जेस लगेंगे, तो जो कि आपको देना पड़ेगा। तो उसमें कोई राय नहीं कि आपको फ्री में हो जाए। दिसंबर तक आपको रहता है कि आप फ्री में उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन दिसंबर के बाद आपको उसमें चार्जेस देना पड़ेगा। और सेकेंड, जो कि हम सैलरीड वालों के लिए जो डेट है ITR फाइल करने का, वो जुलाई 31 है। और जो बिजनेस जिनका यानी 31 अगस्त तक का। तो अगर आपको हमारा जो भी अपडेट अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो का टोटल ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो हमारा पुराना जो एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और जो अब का टैक्स है इनकम टैक्स एक्ट 2024-5, उसमें बहुत सारी चेंजेस आए हैं और अपडेट्स आए हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है हमारे ख्याल से, क्योंकि जो लोग जिनकी इनकम 12 लाख से कम थी उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उनके लिए तो बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल है। और जो भी जैसे TCS में 2% का जो लग रहा है वो भी बहुत ही हेल्प करेगा, जो कुछ सूट वगैरह करने के लिए बाहर जाते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर आपने अगर लास्ट तक वॉच किया इस वीडियो को तो, और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो और हमारे से अगर कोई टॉपिक मिस हुआ है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम उस टॉपिक पे हम दोबारा दूसरी वीडियो लेके आएंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, सी यू सून।